बच्चों, आज का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 एनसीईआरटी। ए स्टोन ऑफ 1 kg इज थ्रोन विथ अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस। क्या बोल रहा है? एक बर्फ का जमा हुआ सरफेस है जिस पर कि एक स्टोन को हम लोग फेंक रहे हैं। क्या है? क्या है ये? फ्रोजन सरफेस है। ये क्या है? फ्रोजन सरफेस है। फ्रोजन सरफेस है ये आपका, और एक स्टोन को हम लोग यहां से स्लाइड करता हुआ आगे बढ़ा रहे हैं। इसका वजन कितना है बच्चों? 1 kg। कितना है इसका वजन? 1 kg। ये क्या है? आपका स्टोन है, पत्थर है। 1 kg का पत्थर है जिसको हम लोग थ्रो किए हैं विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, यानी थ्रो रहे, यानी हम लोगों ने उसको फेंका है। तो कितना हो जाएगा? 20 मीटर पर सेकेंड इसका इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस ऑफ अ लेक। जमा हुआ सरफेस है, नीचे पानी होगा, लेक है, तो ये कोई डरने वाली बात नहीं, कोई बड़ा इशू नहीं है इसमें। क्वेश्चन बस बोल रहा है कि एक सरफेस है, एक फ्रिक्शनल सरफेस है, फ्रोजन सरफेस ऑफ अ लेक एंड कम्स टू रेस्ट आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। ये कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करके 50 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करके ये क्या हो जा रहा है? स्टॉप हो जा रहा है। v क्या है इसका? 0 मीटर पर सेकेंड हो जा रहा है। वजन इसका अगेन 1 kg का है स्टोन का। 50 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करके, 50 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करके ये क्या हो जा रहा है? स्टॉप हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि दो सरफेस के बीच में क्या लग रहा है? फ्रिक्शन। ये फ्रोजन सरफेस हो गया और ये ऊपर क्या हो गया? स्टोन हो गया। तो स्टोन चलते 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 क्या हो गया? स्टॉप हो गया ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स। यानी फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है इसके और ये सरफेस के बीच में। कौन सा फोर्स लग रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स लग रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है बच्चों। ये क्या हो गया? फाइनली स्टॉप हो गया। व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्टोन एंड द आइस? स्टोन और आइस के बीच में, स्टोन और ये जो आइस सरफेस के बीच में है, कितना फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, उसका वैल्यू हम लोग को काउंट करना है। दिया हुआ क्या क्या है बच्चों? u इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 20 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। डिस्टेंस कितना दिया हुआ बच्चों? 50 मीटर दिया हुआ है। v क्या दिया हुआ बच्चों? 0 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। हमको क्या निकालना है? फ्रिक्शनल फोर्स विच इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी इन दिस केस रिटार्डेशन। ये है आपका रिटार्डेशन। ऑलवेज रिटार्डेशन किसको बोलते हैं? नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन। रिटार्डेशन में क्या होता है बच्चों? अगर अच्छी तरह समझना है, मेरे पिछले क्लास जो मोशन का है वो जाके आप लोग देखिए, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये क्या है? रिटार्डिंग फोर्स है, अपोजिंग फोर्स है। किसके? मोशन के। यानी F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी फोर्स इक्वल टू मास इंटू रिटार्डेशन। इसका आंसर जो होगा वो निगेटिव में आएगा। तो हम लोग लिखेंगे कि दिस फोर्स इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन। देखिए बच्चों, यहाँ क्या दिया हुआ है? v दिया हुआ है, u दिया हुआ है, s दिया हुआ है। a निकालेंगे क्योंकि F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास तो हमको पता है कितना है, 1 kg है। एक्सेलरेशन निकालना है तो क्या हो जाएगा? v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। v कितना दिया हुआ है? 0। u कितना दिया हुआ है? 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 400 प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन निकालना है। s कितना दिया हुआ है? 50। ये आ जाएगा इधर माइनस 400 बाई कितना हो जाएगा? 100 इक्वल टू एक्सेलरेशन। ये कट गया, यानी एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो गया बच्चों? -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट मीन्स रिटार्डेशन। क्यों? क्योंकि 20 मीटर पर सेकेंड से 0 मीटर पर सेकेंड पर जा रहा है। यहाँ बच्चों मास कितना दिया है? 1 इंटू एक्सेलरेशन इज -4। ये कितना हो जाएगा? -4 न्यूटन हो जाएगा। तो लिखेंगे निगेटिव साइन सोज, निगेटिव साइन सोज दिस फोर्स opposes motion, therefore F इक्वल टू 4 न्यूटन। ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड, ये हो जाएगा आंसर। अगर वीडियो अच्छा लगा बच्चों, इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।